न्यूक्लियस नाउ, है ना। द मेन चैप्टर का जो सार है अब वो यहाँ से शुरू होने वाला है, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को पहले से मैंने डिफाइन कर दिया था कि ये है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ओके गाइस, तो याद रखना कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप विथ पोर्स रहते हैं इसमें, विच कंटेन्स द DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, सो हम एक बता देता हूँ यार क्या होता है DNA। बाकी हम आने वाले चैप्टर्स में उसको ज़रूर पढ़ेंगे। आई एम जस्ट ड्राइंग अ हल्का फुल्का डायग्राम कि थोड़ा आइडिया हो जाए। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट DNA लुक्स लाइक। सो ये होता है एक टाइप के DNA, डबल स्टैंडर्ड रहता है। इसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो वो आने वाले हम में पता चल जाएगा कि क्या होता है DNA, क्या नहीं होता है। सो इसमें DNA कंटेंट रहता है, RNA भी कंटेंट रहता है, दैट इज़ द राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके गाइस, सो ये हो गया। एंड देन द क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम, ये दो चीज़ें इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। सो क्रोमैटिन, व्हाट बेसिकली क्रोमैटिन इज, क्रोमैटिन कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ scattered form of DNA dispersed throughout the nucleus। ओके गाइस, सो इसमें होता कुछ नहीं है यार। जैसे कि सब जब सेल डिवाइड करता है ना, तो क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बनता है। सेल डिवीज़न आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, बाकी हम लोग उसको कवर अप करेंगे इन दिस सीरीज़। सो इसमें कुछ नहीं होता है। क्रोमाटिन एक इस हिसाब से ऐसे रहता है, जिसमें ऐसे ऐसे करके ये अनसेचुरेटेड रहता है, मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं रहता है इसमें। जो DNA रहता है, तो उसके बाद ये क्रोमाटिन ऐसे रहता है, ओके, बिखरा पड़ा सा। क्रोमोसोम बनता है कब बनता है? अगर जब सेल डिवाइड करता है। ये हाईली कोइल्ड एंड कंडेंस्ड, ये पूछा जा सकता है इसके बारे में, डिफरेंस फॉर्म ऑफ DNA ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सो इसमें कुछ नहीं होता। ये क्रोमाटिन जो है, सेल डिवीज़न जब होता है तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाता है, ऐसे ये क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, ह्यूमन पेयर्स 23 रहते हैं क्रोमोसोम में। सो इतना डिटेलिंग में पूछेगा नहीं अभी, बाकी आने वाले चैप्टर्स में हम उसको ज़रूर करेंगे। 23 पेयर्स ऑफ ए रहता है, टोटल 46 क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बॉडी हमें पाया जाता है। ओके गाइस, सो ये था। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सो गाइस, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। Types of cell on the basis of nucleus, that is prokaryotic cell and eukaryotic cells। So basically प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में आते क्या क्या हैं? तो इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड, मतलब न्यूक्लियस को एक डिफाइंड प्लेस नहीं मिलती है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता हो। सो ये एक डिफरेंस आ सकता है कि न्यूक्लियोइड क्या है और न्यूक्लियस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड रहता है ना। तो यहाँ पे कोई अनडिफाइंड, मतलब ऐसे ही रखा हुआ रहता है। मैं डायग्राम में समझाऊंगा। दैट इज सेकंड वन इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जितने भी जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब इसमें एब्सेंट रहते हैं। ये छोटा सेल होता है, बेसिकली ये बैक्टीरियाज और इसमें पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ओके, और यूकेरोटिक सेल्स में अपन अगर, तो इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल एनवलप्ड रहता है। यूकेरियोट्स में हम लोग आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ये डायग्राम अच्छे से समझ पाओगे। सो इसमें बैक्टीरियल सेल बोला जाता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में एनिमल एंड प्लांट सेल। ओके, सो याद रखना।
सो डायग्राम से अगर देखें तो इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये बस कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है इसमें प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियस के लिए, तो इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और इसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है क्योंकि इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना रहता है। फ्लैजिला फ्लैजिला बैक्टीरिया के काम आता है उसके मूवमेंट के लिए, है ना, तो ये याद रखे रहना। एंड सेल वॉल तो रहता ही है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, सेल वॉल भी है, न्यूक्लियस भी एक स्पेसिफाइड जगह पे रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम भी रहता है, एंड साइटोप्लाज्म रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बेसिकली यही है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और यहाँ वेल डिफाइंड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स में एब्सेंट रहते हैं, स्मॉल सेल होता है, ये लार्ज सेल होता है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में। एंड ये तो आपने देख ही लिया न्यूक्लियस का, है ना। बाकी आगे चलते हैं अब हम। तो गाइस पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एक दो टाइप के होते हैं, एक बार उसको भी हम उसका कंसेप्ट जान लें, क्या पता पूछ ले। तो होता कुछ नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि उसके दो टाइप के होते हैं, दैट इज डाइफ्यूज़न या डिफ्यूज़न, जो बोलिए आप, जैसा प्रोनाउंस करिए, एंड ऑस्मोसिस। ओके, सो ऑस्मोसिस एंड डाइफ्यूज़न। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद डाइफ्यूज़न। डाइफ्यूज़न कुछ नहीं होता गाइस। डाइफ्यूज़न इज, लेट मी स्टार्ट विथ येलो। डाइफ्यूज़न इज लाइक दिस, कि जैसे ये है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मान लो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, सब तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ओके, सो इसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस सर? इसमें आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद रखना ये बात, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फ्रॉम रीजन ऑफ, कहाँ पे आएगा सर ये? हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, दैट्स सिंपल। लोअर कंसेंट्रेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतना याद रखे रहना आप लोग। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, CO2, ये सब आप लिख सकते हैं अगर पूछता है डाइफ्यूजन में। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। सेकंड वन इज द ऑस्मोसिस। जैसे कि सर ऑस्मोसिस हमने देख लिया, तो इसमें क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे था एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए, वैसे मैं बता दूंगा, बाकी आपको ये नॉलेज रहनी चाहिए कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके गाइस, सो यही होता है। इसमें क्या होगा? ये जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, H2O। ये कहाँ से आएंगे सर? हायर टू लोअर, जहाँ पे इसमें आएंगे, है ना। सो हायर टू लोअर में आएंगे। ऑस्मोसिस कैन बी एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड मूव करेंगे सेल के, और एंडो ऑस्मोसिस में इनसाइड होंगे, इनसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल, है ना। सो मेन डिफरेंस यही है इसमें। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो चीज़ें होती हैं, डाइफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो डाइफ्यूज़न में अगर हम देखें तो इसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज ऑक्सीजन और CO2 कुछ भी हो, सो वो कहाँ से आएगा? हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, है ना गाइस। तो हायर जहाँ पे मात्रा ज़्यादा होगी वो हायर से लोअर में ही आएगा। और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑस्मोसिस का ये होगा कि
वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल आएगा फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑलवेज। ये याद रखे रहना, एमसीक्यू में आ भी सकता है अगर आपसे पूछा जाए तो। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जाती है, हाँ जी, ऑस्मोसिस में जाता है, और इसमें नहीं जाता है। इसमें मेन डिफरेंस सॉलिड लिक्विड गैस का है, इसमें वाटर और या सॉल्वेंट का किसी चीज़ का हो, जिसमें इसमें यही होता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है और इसमें भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। दैट्स द मेन डिफरेंस। एंड ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में इनसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, और एक्सो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल वॉल जाएगा। ओके गाइस, सो ये था बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और अगर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है तो एक और मैं बता देता हूँ कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग। सो विल यूज नाउ, बोर हो गया यार कलर यूज कर करके भाई, पिंक करते हैं। सो मान लो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल बेस्ड है ये, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमें बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे भाई, जीएसटी थोड़े ना लग रहा है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि व्हेन अ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, सो क्वेश्चन एक बार सुन लो। सो सेल विल श्रिंक, मतलब और नॉट, श्रिंक और नॉट, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही बता दीजिए। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि जो सॉल्यूट की मात्रा रहती है इसमें, सॉल्यूट ज़्यादा रहता है, सॉल्वेंट कम रहता है ना। तो ये याद रखे रहना, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम। ओके, सो इसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा, जो हमने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड निकल जाएगा, तो सेल डेफिनेटली श्रिंक करेगा। श्रिंक मतलब ऊपर जाना, पानी के ऊपर जाना। जैसे डेड बॉडी है, वो अगर आप पानी में कर देंगे तो वो श्रिंक करेगा। सो दिस इज कॉल्ड सेल विल श्रिंक इन द हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम। उसके बाद आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा सर बता दीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये होता है कि सॉल्यूट कम रहता है, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या चलेगा? एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ओके गाइस। सो एंडो ऑस्मोसिस का यहाँ पे चलेगा। सो यहाँ पे सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा, है ना, सेल स्वेल करेगा। ये आपके इसमें आ सकता है, सेल स्वेल करेगा हाइपरटोनिक में, और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करेगा। ओके, सो याद रखेगा ना हमेशा हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का। ओके गाइस, सो दिस इज द मेन। और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होगा? आइसोटोनिक में क्या होता है? इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये होता है कि कंसंट्रेशन बोथ सही रहता है, इज सेम, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। ओके, सो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें नो नेट मूवमेंट। तो तीन चीज़ें याद रखना। एक शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में आ रहा है श्रिंक, और हाइपोटोनिक में आ रहा है स्वेल। तो इसमें आर आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कई दोनों को याद कर लेना यार, समझ जाओ। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये था। और एक और प्लाज्मोलाइसिस का, नहीं प्लाज्मोलाइसिस तो नहीं आ सकता है, बाकी एक बार प्लाज्मोलाइसिस का देख लेना कि इसमें श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। सो इसमें सेल वॉल से वो होता है, तो प्लांट सेल में ही दिखता है प्लाज्मोलाइसिस।